साल के प्रत्येक महीने पूर्णिमा आता है, लेकिन साल के कुछ ही पूर्णिमा की तिथि सबसे ज्यादा सुख और समृद्धिशाली मानी जाती है। उनमें से एक शरद पूर्णिमा भी है, जिसे धनदायक पूर्णिमा माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके साथ साझा करेंगे शरद पूर्णिमा की अद्भुत कहानी। आज हम जानेंगे इस खास रात के पीछे छुपे रहस्यों और परंपराओं को। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसी के बाद सर्दियों का आरंभ भी हो जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, इसीलिए इस दिन लोग माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, उसकी पूजा विधि और इस दिन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है, क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकले थे। उन रचनाओं में माँ लक्ष्मी भी थी, और इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकलती है। माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाया करते थे, और उस रास को देखते ही चंद्रभाव विभोर हो जाते हैं, जिससे अपनी शिथिलता से धरती पर अमृत की वर्षा करते हैं। इस कारण इस दिन चांद की रोशनी को बहुत ही फलदायक माना जाता है। इसीलिए चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन सेवन किया जाता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी बहुत ही प्रभावकारी होने के कारण आयुर्वेदाचार्य लोग भी जीवनदायिनी रोगनाशक जड़ी बूटियों को चांदनी में रखते हैं, जिसके बाद अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाया जाता है तो वह रोगी के ऊपर तुरंत प्रभाव डालती है। इसीलिए चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन सेवन किया जाता है। वेद पुराणों में चंद्रमा को मन के समान माना गया है। वेद पुराण में चंद्रमा को जल का कारक भी बताया गया है। चंद्रमा को औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। ब्रह्म पुराण में लिखा गया है कि चंद्रमा से जो सुधामय तेज पृथ्वी पर गिरता है तो उससे औषधि की उत्पत्ति होती है, और औषधि 16 कला संपूर्ण हो तो उस दिन औषधियों को बहुत ज्यादा बल मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण और पृथ्वी के सबसे पास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करने की परंपरा है, और यदि नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही सामान्य पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन शास्त्रों के अनुसार कई ऐसे शुभ काम हैं जिसे किया जा सकता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इसके विपरीत ऐसे भी कुछ काम हैं जिन्हें करने से जीवन में बहुत से नुकसान झेलने पड़ते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफेद रंग के वस्त्र उस दिन धारण करना अच्छा माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है, जिस कारण शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। ऐसे में इंसान बहुत ज्यादा भावुक या उत्तेजित हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति का भविष्य उनके भावनाओं के अनुसार ही बनता और बिगड़ता है। इसीलिए इस दिन जितना हो सके हर किसी को अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना चाहिए, गुस्सा पर कंट्रोल रखने का प्रयास करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का पावन पर्व कब है? इस साल शरद पूर्णिमा की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति है। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है या फिर 17 अक्टूबर को। व्रत, त्योहार आदि के लिए उदयातिथि की मान्यता है। शरद पूर्णिमा के लिए अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का होना जरूरी होता है। दृक पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा के लिए इस साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर से शुरू होगी। यह तिथि 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर खत्म होगी। उदयातिथि के आधार पर देखा जाए तो अश्विन पूर्णिमा 17 अक्टूबर को है। इस स्थिति में देखा जाए तो अश्विन पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर को शाम में ही खत्म हो जा रही है। 16 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय होगा और पूरी रात चंद्रमा मौजूद होगा। ऐसे में इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर बुधवार को है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात में खीर रखने का विधान है। शरद पूर्णिमा को शाम 5:05 पर चांद निकलेगा। उस दिन का सूर्यास्त शाम को 5:50 पर होगा। शरद पूर्णिमा को शाम 7:18 से रेवती नक्षत्र का प्रारंभ है। रेवती नक्षत्र को शुभ माना जाता है। आप शरद पूर्णिमा की खीर शाम को 7:18 के बाद रख सकते हैं। हालांकि शरद पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देने लगे
और उसकी किरणें आप तक पहुंचने लगें, तब आप खीर बनाकर उसे खुले में रख दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।